तो चलिए तिहाड़ जेल की उस डरावनी कहानी में वापस चलते हैं। पिछली बार हमारी कहानी जहां एक सनसनीखेज मोड़ पर रुकी थी, आज वहीं से उस रहस्य में और गहरे उतरते हैं। याद है ना कहानी कहाँ रुकी थी? एक ऐसे खुलासे पर जब फातिमा की आत्मा ने वीरेंद्र के सामने असली कातिल का नाम लिया। लेकिन ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़ी और भयानक पहेली की बस एक शुरुआत थी। अब कहानी हमें एक ऐसी रात में ले जाती है जैसी रात तिहाड़ जेल ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक ऐसी रात जब जेल की दीवारों के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा उस माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। पूरी जेल में दहशत का आलम था। हर कोई यही सोच रहा था कि शायद कोई कैदी भाग गया है। लेकिन असलियत तो किसी के भी अंदाजे से कहीं ज्यादा डरावनी थी। सीसीटीवी फुटेज ने जब सच उगला तो सबकी होश उड़ गए। सुपरिटेंडेंट शेखावत को आखिरी बार देखे जाने और उनके गायब हो जाने के बीच सिर्फ 3 मिनट और 21 सेकंड का फासला था। फुटेज में सब कुछ नॉर्मल सा दिख रहा था। शेखावत अपनी रोज की गश्त पर था, बैरक डी के गलियारे में खड़ा हुआ। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका कोई लॉजिक नहीं था। कैमरे में साफ साफ दिखा कि एक अजीब गैर कुदरती धुंध ने उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। सोचिए, एक बंद गलियारे में अचानक कोहरा कहाँ से आ गया? और बस अगले ही पल वो गायब था। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं, जैसे कभी वहां था ही नहीं, हवा में ही घुल गया हो जैसे। बाहर की दुनिया के लिए तो जेल प्रशासन ने एक कहानी गढ़ दी, टेक्निकल ग्लिच था जी। लेकिन अंदर, जेल की दीवारों के अंदर हर गार्ड, हर कैदी सच जानता था। वो जानते थे कि इस अलौकिक घटना के पीछे किसका हाथ था। एक तरफ जहां पूरी जेल में अफरा तफरी मची थी, वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र को एक ऐसा बुलावा आया जो इस दुनिया का नहीं था। ये वो मामूली हवा नहीं थी, ये एक ऐसी बर्फीली ठंडक थी जो सीधे रूह तक को कंपा दे, जो अपने साथ एक अनकही मौजूदगी का एहसास लेकर आई थी। और फिर जो हुआ वो वीरेंद्र की आंखों के सामने हुआ। दीवार पर खून से सना एक हाथ का निशान उभरा और उसके ठीक नीचे ये शब्द जैसे खुद ब खुद लिखे जा रहे थे। ये कोई गुजारिश नहीं थी, ये एक हुक्म था। वीरेंद्र जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर सेल नंबर 13 तक पहुंचा। दरवाजा अपने आप खुला था और अंदर जो सच उसका इंतजार कर रहा था वो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा भयानक था। ये वो फातिमा नहीं थी जिसे वीरेंद्र पहले देख चुका था। नहीं, ये एक भयानक, गुस्से से भरी रूह थी। उसकी आंखें नीली आग की लपटों जैसी थीं और आधा जला हुआ चेहरा शेखावत की हैवानियत की गवाही दे रहा था। और फिर फातिमा की आत्मा ने वीरेंद्र को वो रात दिखाई, अपनी आंखों से। उसने देखा कैसे फातिमा को एक मेज से बांधा गया था, कैसे शेखावत ने उसे धमकाया था और फिर गला घोटकर उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी और उसके जिस्म को उसी सेल 13 के फर्श के नीचे दफना दिया। सेल नंबर 13 सिर्फ एक सेल नहीं था, वो एक कब्र थी। जैसे ही वो भयानक मंजर खत्म हुआ, सेल की असलियत बदलने लगी। अब वो रूहानी ताकत उस कमरे की हर चीज पर असर कर रही थी। ये किसी भूकंप जैसा था, लेकिन ये सिर्फ सेल नंबर 13 में हो रहा था। दीवारों में दरारें पड़ने लगी, फर्श ऐसे हिल रहा था मानो नीचे से कोई उसे तोड़कर बाहर आना चाहता हो। जमीन खुद कांप रही थी, अपने अंदर दफन राज को बाहर उगलने के लिए। और फिर टूटे फर्श के नीचे से मिट्टी हटी और एक कंकाल बाहर आया। उसकी कलाई पर मौजूद चूड़ियां इस बात का जिंदा सबूत थीं कि ये फातिमा ही थी। वो सब सच था। फातिमा की रूह ने कहा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सा सुकून था। लेकिन इंतकाम की आग अभी भी बाकी थी। उसका शरीर मिल चुका था, लेकिन उसका कातिल, वो अभी भी आजाद था। या शायद नहीं। लेकिन जैसे ही वो कंकाल पूरी तरह बाहर आया, एक और अजीब चीज हुई जिसने वीरेंद्र को अंदर तक हिलाकर रख दिया। फातिमा का वो भयानक गुस्से वाला रूप बदलने लगा। उसकी आंखों की आग शांत हो गई, जला हुआ चेहरा ठीक हो गया। अब वो एक शांत रूह लग रही थी। एक पल को तो लगा शायद सब खत्म हो गया, शायद उसे शांति मिल गई। लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक उसी पल सेल की दीवारों पर दूसरी अनजानी परछाइयां हरकत करने लगी। ये फातिमा नहीं थी, ये कुछ और था।
कुछ ज्यादा पुराना और ज्यादा गहरा। और ये फातिमा के आखिरी अल्फाज थे। उसने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया था जो उसकी अपनी कहानी से कहीं ज्यादा बड़ा था कि तिहाड़ जेल सिर्फ एक आत्मा का घर नहीं है, ये कई दबी हुई सताई हुई आत्माओं का ठिकाना है। ये खुलासा एक नया और ज्यादा बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। अगर फातिमा को तो सुकून मिल गया, तो फिर सुपरिंटेंडेंट शेखावत के साथ असल में क्या हुआ? उसे किसने गायब किया? क्या ये तिहाड़ की वो दूसरी रूहें थीं जिनके बारे में फातिमा ने इशारा किया? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।